हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों टाइप 3 का पार्ट 2 लेके। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट किया करो यार। वीडियो देख ले तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो जिससे हमें उत्साह मिलती है। आप लोग पता चलता है हाँ ये सब बालक देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ रीजनिंग के बारे में आप लोग सोचना छोड़ दीजिए। जीएस पढ़िए और मैथ रीजनिंग का क्लास हमारा लीजिए, पूरा पूरा A to Z पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, छठवां लिखिए। एक कार ए से बी तक की दूरी, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो पूरे यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम देखिए यही क्वेश्चन कहा गया है, एक कार ए से बी तक की दूरी 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा ना, और 1/10 भाग 25 कितना है, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है ना, यही कहा गया है। तो हम ऐसा करें, देखा अगर दूरी 1 मानेंगे तो 1/5 भाग निकालेंगे तो दशमलव में आएगा ना। उससे अच्छा हम दूरी मान लेते हैं, ऐसा भाग मान लेते हैं जो एकदम पूर्णांक संख्या में कट जाए। तो हम मान लेते हैं माना दूरी 100। देखिए दोस्तों, माना दूरी 100 किलोमीटर, माना दूरी 100 किलोमीटर, सहमत हो। तो औसत चाल बराबर का होता है, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय, सहमत हो। औसत चाल बराबर होता है, यही बताया गया था दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, सहमत हो। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए कुल दूरी 100 है, 100 का 1/100 का कितना 1/5 भाग, 100 का 1/5 भाग कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 100 का 1/5 भाग निकालोगे तो आएगा कितना 20, 100 गुणे 1/5 कितना आ गया 20 किलोमीटर, सहमत हो। फिर कहा गया है 100 का, फिर कहा गया है कितना की 1/10 भाग, सही है। 100 का 1/10 भाग निकालोगे, 100 का 1/10 भाग निकालो कितना आ गया 10 किलोमीटर और शेष भाग बचा कितना 70 किलोमीटर, सहमत हो। देखिए माना दूरी कितना 100 किलोमीटर, दूरी कितना है 100 किलोमीटर, दूरी हम कितना माने 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर अगर दूरी है, आप किसी कह रहे हो हम 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं, तो 100 का 1/5 भाग निकालोगे कितना 20 किलोमीटर, सहमत हो। और फिर ये 100 का 1/10 भाग मतलब कुल दूरी, मतलब 100 का 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप तय किए हो, 100 का 1/10 भाग निकालो कितना आएगा 10 आएगा, तो 20 और 10 30, तो 100 में से 30 घटाओगे शेष 70 किलोमीटर बचा है। तो औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय, ये हो गया कुल दूरी। और कुल समय बराबर का होता दूरी बटा चाल, तो 20 किलोमीटर आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लस फिर बचा कितना, फिर देखिए 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है, 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर प्लस 70 किलोमीटर कितना है, 70 किलोमीटर कितना है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप तय किए हो। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अब कटा दीजिए, देखिए 4 दूना 8, 4 पचे 20, सहमत हो। और इसको 5 दूना 10, 5 25, सही है। और 0 0 से कैंसिल हो गया, सही है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब ये कितना है 100 है। तो अब देखिए बालक, अगर आपको कंपटीशन सवाल लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ओरल लगाना पड़ेगा, ओरल मतलब मौखिक, ओरल लगाना पड़ेगा, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप सोच रहे हैं हर चीज़ हम लिख के लगाएं, तब नहीं, ये गलत बात है। ओरल सही, इससे आपका जो माइंड है वो भी विकास करेगा। देखिए बचा कितना, देखा 5/2, सहमत हो, और 2/5, सही है। और उसके बाद है 4 दूना 8, 4 पचे 20, हाँ सही है, सही। और देखिए 7/2, अगर इसका एलसीएम लोगे 2, 5 और 2 का एलसीएम लोगे आएगा कितना 10 आएगा, सही है ना, 10 आएगा। और नीचे लगा यहाँ देखिए 10 आएगा। अब देखिए इसका मैं भाग दोगे कितना बार जाएगा 5 बार, ऊपर गुणा कर दोगे 25 प्लस इसका भाग दोगे कितना बार जाएगा 2 बार, 5 2 दूना 4, सही है।
ना। हाँ, अब इसमें भाग दोगे 5 बार जाएगा, 7 पचे 35, सही है। अब ये पूरा जोड़ दोगे कितना, देखिए 100, सही है। अब ये ऊपर चला जाएगा, सहमत हो, ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया, देखिए 1000 बटा, अब इसको जोड़ दोगे 25 और 35, 25 और 35 जोड़ दोगे कितना आ गया 60, सहमत हो, 25 और 35 60 और 4 कितना 64, 64 आ गया। अब कटा दीजिए, किससे कटा दे, 8 से, 8 से कटा दीजिए, 8 से कटा दोगे 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 125 अट्ठे, सही है, 125 अट्ठे हो जाएगा 1000। तो बचा कितना आपका 125 बटा 8, अब भाग दे दोगे 125 बटा 8 में, इसमें भाग दे दोगे तो आएगा कितना, देखिए या तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आप कह सकते हो, 15 सही 5 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सहमत हो, 15 सही 5 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हो, या कह सकते हो 125 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। अगर आपसे देखिए जब जब दूरी बराबर नहीं रहेगा, जब जब दूरी बराबर नहीं रहेगा तो आपका जो मतलब मेथड लगेगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और जब दूरी बराबर रहेगा तो आपको तो फार्मूला बता दिए हैं 2s1 बटा s1 प्लस s2, सहमत हो। और अगर 3 रहेगा, 3 दूरी बराबर है उसके लिए बता देंगे, और नहीं तो जब दूरी बराबर रहेगा यूनिट वाला जो मेथड एलसीएम लेके बताए हैं, ये 2 दूरी रहे 2 गुणा करा दीजिए, 3 दूरी है 3 के, 4 दूरी है 4 के, सहमत हो। चलिए दोस्तों नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, एसएससी में पूछा गया था, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है ना, सहमत हो। देखिए अब जो देखिए एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता, 2 संबंधित मतलब कोई दूरी है उसका 2 संबंधित 3 मतलब 2 किलोमीटर कह सकते हो, 3 किलोमीटर के अनुपात में विभाजित करके वह तय करता है। तो दूरी हम मान लेंगे दोस्तों, दूरी मान लेंगे, दूरी बराबर 2x और 3x, सहमत हो, 2x और 3x। तो देखिए चाल कितना है, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है देखिए 2x और प्लस कितना 3x, डायरेक्ट लिख देंगे 5x, 5x बटा, सही है ना, कुल दूरी 3 2 5x, सही है। अब देखिए 2x और एक जो 2x दूरी है, 2x दूरी कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और प्लस जो 3x दूरी है उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया है, तय किया है, सहमत हो, सही है ना। तो देखा अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगा दें कि थोड़ा इसको काट दें, कहा है देखा ऐसे जाने दीजिए, ऐसे कटा दीजिए, एक ऐसे भी काट सकते हो, देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये देखा 2 आ जाएगा, ये 3 नहीं ना, देखिए ऐसा कर दीजिए कि एक का कटा दीजिए, 2 कट जाएगा, यहाँ आ गया 20, एक का कटा दिया, एक कितना हो गया 30, 20 सॉरी हाँ 20। अब देखिए बालक, देखिए अब ना अब क्या हो गया, देखिए x बटा 20 और x बटा 20, सही है। जब डिनोमिनेटर बराबर है, जब डिनोमिनेटर मतलब हर आपका बराबर है तो अंश का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सही है। 20 का डिनोमिनेटर बराबर है, एलसीएम 20 आएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 5x गुणे 20 बटा है x कितना 2x, x कैंसिल हो गया, 2 1 9 2 कितना 5 गुणे 10 कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, आप सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो, नो टेंशन। सुपर वाई क्लासेस का मतलब क्या है, नो टेंशन, ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट राणा ने ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो राणा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एसएससी शिक्षण 2019 में पूछा गया था। तो देखिए 3 दूरी है, पहले 3 दूरी वाला मेथड देख लीजिए, तब उसको हम मेथड 1 देख लीजिए, तब मेथड 2 बताएंगे। मेथड 2 ऐसे आप हलोर लोगे,
सही है। तो पहले आप मेथड 1 देख लीजिए। देखिए ए से कहां तक दूरी है, डी तक, सही है, ए से डी तक दूरी है, ऐसे लिखिए ए और ये कहाँ है, डी, ए से डी तक दूरी है ना। तो इसमें कहा गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, सब बराबर है, तो मतलब यहाँ हो गया बी, ए हो गया सी, सही है। तो देखिए ए बी से दूरी कितना है, डी किलोमीटर, बी सी दूरी कितना है, डी किलोमीटर, और सी डी दूरी कितना है, डी किलोमीटर, सब कहा है आपस में बराबर है, हाँ आपस में कहा है बराबर है। हम मान ले रहे हैं ए से बी तक जो आप दूरी तय किए हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी से सी के जो दूरी तय किए हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और मान ले रहे हैं सी से डी से जो दूरी तय की है जेड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है। या तो हम आप डायरेक्ट लिखा देते, इसका जो सूत्र होता है जो आप निकल का आएगा लास्ट में कंसेप्ट, हम डायरेक्ट लिखा दें, मतलब डायरेक्ट आपको इसे लिखा दे, लेकिन वो मजा नहीं देगा, तब आप पता नहीं चले कहां से एक रटने वाली बात होगी, रट लो रटने वाले, ये कहां से आता है ये जानिए आप, सही है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी डी प्लस डी, 3 दूरी है, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए डी बटा कितना, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, डी बटा यक्स किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो देखिए औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो देखिए समय बराबर ना, देखा औसत, देखा क्या होता, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है डी, चाल कितना है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितना डी बटा वाई किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितना डी बटा जेड किलोमीटर प्रति घंटा, सहमत हो, जेड किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लोगे तो बचा कितना, डी कॉमन ले लोगे तो यहाँ होगा कितना, देखिए 3D, और ये कितना, देखिए 1 बटा एक्स और प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड, सही है। और डी का हो गया कॉमन हो गया, ये डी सी कैंसिल भी हो जाएगा, सही है, डी सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम, देखिए सवाल यहाँ लगा दे रहे हैं, हाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, सहमत हो, एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें यक्स का भाग दोगे, सही है, तो यक्स का भाग दोगे, यक्स कट जाएगा, बचा कितना, देखिए वाई जेड और प्लस, सही है, इसमें वाई का भाग दोगे तो बचेगा कितना, एक्स जेड, सही है। अब इसमें जेड का भाग दोगे बचे कितना, प्लस एक्स वाई, नहीं जेड का भाग दोगे एक्स वाई बचेगा, सहमत हो। अब यही 3 तो जना ऊपर है ही रहेगा, सहमत हो, सही है। अब यही एक्स वाई जेड ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 3 XY Z बटा, अब देखिए इसको हम सीरियल बाई से लिख सकते हैं, सीरियल बाई से कैसे लिख सकते हैं, XY प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX सीरियल, ये याद रहेगा आपको। तो औसत जब आपसे 3 दूरी बराबर रहेगी, जब 3 दूरी बराबर रहेगी तब औसत चाल बराबर होता है 3XY बटा XY प्लस YX, नहीं XY प्लस YZ प्लस ZX, सही है। जब 3 दूरी रहेगी तब, 3 दूरी जब बराबर रहेगी तब के लिए आपका फार्मूला निकल का आया दोस्तों, औसत चाल बराबर यही निकल का है, औसत चाल बराबर देखिए 3XYZ XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब जो है सवाल लगवा दें, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। चलिए देखिए औसत चाल बराबर अभी निकल का आया है, देखिए औसत चाल बराबर एक कब के लिए है, जब 3 दूरी समान रहेंगी तब, 3 दूरी समान रहेंगी तब के लिए है, 3 दूरी समान रहेंगी तब के लिए है। औसत चाल बराबर 3XYZ बटा XY प्लस YZ प्लस ZX, सही है। देखिए 3 गुणे 15 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 गुणे 20 गुणे 30, सहमत हो, बटे XY मतलब 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 और प्लस YZ 20 गुणे 30, 20 गुणे 30 प्लस ZX मतलब 30 गुणे 15, सहमत हो।
अब इसको जो देखिए, इसको जो गुणा करा जोड़ सॉल्व कर दोगे तो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल आ जाएगा। औसत चाल कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका मेथड 1, ये है मेथड 1 का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल आ जाएगा। सहमत हो? सही है, नोट कर लीजिए, ये मेथड 1 है, नोट करिए। चलिए मेथड 2 देखिए दोस्तों, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ये मेथड 2 है, यही मेथड आपको लगाना है। एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। इसमें भाग दो, कितना बार जाएगा? 4, एक कितना 4 घंटा हो गया। अब और इसमें 60 में और 20 का भाग दोगे कितना आ गया? 3, ये हो गया 3 घंटा। 60 में 30 का भाग दो कितना आ गया? 2, ये हो गया 2 घंटा। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों 60 गुणे कितना? 3। 2 दूरी रहेगा, 2 से गुणा कराएंगे, 3 दूरी है 3 से गुणा कराएंगे, 4 दूरी है 4 से गुणा कराएंगे, 5 रहेगा 5 से गुणा कराएंगे, 10 रहेगा 10 से गुणा कराएंगे। सहमत हो? और बटा देखा कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखा 3 दूरी का है, एक का है एवरेज है, मतलब 60 गुणे 3, इस समय कितना हो गया? 4 3 7 2 9। सही है, 4 3 7 2 9, 3 एकानम 3, 3 त्रिका 9, 20 तिहाई 60, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेथड आपको एग्जाम लगाना, एकदम गर्दा उड़ा देना, धुआं 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 करा देना है ना। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट, एक कार किसी दूरी की पहली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा आखिरी 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरे यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? ये CDS पूछा गया था। अब 1/3 दूरी और 1/3 दूरी और 1/3 दूरी, तो 1/3 दूरी 1/3 दूरी 1/3 दूरी, तीनों दूरियां बराबर है ना। सहमत हो कि नहीं? जैसे कोई आपसे कह रहा है हम 1/3 दूरी और 1/3 दूरी और 1/3 दूरी 3 दूरी तय किए हैं, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों दूरी बराबर है ना। और जब 3 दूरी बराबर है तब आपके लिए मेथड 2 लगाना, बार बार थोड़ी हम मेथड 1 लगाएंगे। सहमत हो कि नहीं? बार बार वही वैल्यू पुट कराना पड़ेगा, वही सूत्रों वैल्यू पुट करा दीजिए। तो हम डायरेक्ट मेथड 2 लगा रहे हैं, मेथड 2। ऑफलाइन का क्लास होता तो मेथड 1 2 दोनों लगाते, आराम से लगाते। ऑनलाइन क्लास में कम समय में ज्यादा मैटर आपको देना है और बहुत विधिवत देना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्ट देखिए कितना है, 20 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। सहमत हो? एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिए तीनों दूरी समान है ना, समान दूरी के लिए आप कैसे लगाओगे? जब दूरी समान न रहेगा भैया, जब दूरी समान नहीं रहेगा तो एक ही मेथड है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। सही है, इसमें भाग दिए कितना बार? 3 बार गया 3 घंटा, इसमें भाग दिए कितना बार गया? 2 बार 2 घंटा, 60 60 भाग जाए कितना? 1 बार 1 घंटा। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 60 गुणे कितना दूरी है? 3 बटा, सही है 3 दूरी है, 3 गुणा 4 दूरी है, 4 गुणा 5 दूरी, 5 गुणा, लेकिन समान दूरी रहना चाहिए। अब जोड़ दोगे कितना? 3 2 5 1 6 6 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, आखिर पहले 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सही है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा गया था SSC CGL 2021 में। नहीं, ये क्वेश्चन आखिर पहले 12 किलोमीटर की ना, तो आखिर पहले देखिए औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसमें दूरी अलग अलग है ना, एक है 12 किलोमीटर और दूसरा कितना है? 16 किलोमीटर बटा औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए जो 12 किलोमीटर है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो 6 किलोमीटर है ना 6 किलोमीटर है, सही है, जो 6 किलोमीटर है कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो 12 है वो कितना है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखिए 4 3 12 4 चौक 16, सही है। अब इसको कटा दो, 3 ये कितना हो गया? 10,
सही है। अब देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए एक गुणा कितना हो 12 6 18, 12 6 18 इंटू, देखिए इसका गुणा इसमें कर दोगे कितना 10 तिहाई 30, सहमत हो। अब इसका गुणा इसमें कर दोगे 4 तिहाई 12, इसका गुणा इसमें कर दोगे कितना 10 तिहाई 30, इसमें हो गया 40, कितना हो गया 42, और एक का 10 चौक 40, जो 40 यहाँ लिखोगे ऊपर चला जाए, गुणा हो जाए, कितना हो गया देखिए यहाँ 40, देखिए 10 गुणे 4 कितना हो गया 40 हो गया, सहमत हो। तो देखिए अब इसको कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए जाए 6 से, 6 3 18 और 6 7 42, 4 3 12, 120/7, 120/7। अब इसमें भाग लगा दोगे, यही बात समझ में आया नहीं आया, देखिए एक बार और समझिए, 12 किलोमीटर है और कितना है 6 किलोमीटर, सहमत हो। तो देखिए एक कितना है 12 किलोमीटर, ना समय देखा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लस 6 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक कटा दीजिए 4 से, 4 3 12, 4 चौक 16 और 2 से 2 तिहाई 6, 10 दूना 20, इसका गुणा इसमें कर दिए 10 गुणे कितना, ऐसे तिक्का एलसीएम निकलता है ना, पता है नहीं आप लोग को, एक गुणा मन कह देगा कितना 30, इसका गुणा इसमें कर दिए 4 3 12, 4 3 12, 30 और 12 कितना हो गया 42, सही है। एक कितना 10 चौक 40, ये ऊपर चला जाएगा 18 गुणे 40/42, अब कटा दोगे 120 बटा कितना आ जाएगा 7। अब इसको लिख सकते हो 7 का नाम 7, बचा कितना 17 कितना 5, तो 7 7 49, 1/7 इतना किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 17 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से तय करेगा। अब इतना छोटा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था बताइए, एसएससी सीजीएल 2021 में, एसएससी सीजीएल 2021 पूछा गया, पहले सोचिए, और एकदम हवाई क्वेश्चन है, नोट करिए भैया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर ना, ऐसे लिखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। एसएससी साल 2019 पूछा गया था। देखा माना दूरी परसेंटेज वाली बात है, दूरी हम 100 मान लेना सबसे बेटर रहेगा। देखा माना दूरी कितना 100 किलोमीटर, माना दूरी 100 किलोमीटर। अब कहा गया है देखिए 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल बराबर देखिए 40%, 100 का 40% निकालोगे 40 आएगा, 100 का 40% निकालोगे 40 आएगा, और 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष बचा कितना है 60 किलोमीटर, शेष बचा जो 60 किलोमीटर उसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है ना, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यही कहा गया है। देखिए यही क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, माना दूरी 100 मान लिए, तो औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए 100 का 40% निकालोगे 40, और 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और प्लस बचा कितना आपका 60 किलोमीटर, जो 60 किलोमीटर बचा है वो 60 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। देखा कटा दीजिए, किससे कटा दें, देखिए 40 से 20 से, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और तिहाई और दूना, सही है। अब देखिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, एक कितना आ जाएगा देखिए 100 और बटा इसका गुणा इसमें कर दो 2 दूना 4, और इसका गुणा इसमें कर दो 3 त्रिक का 9, 9 4 13 है, 2 दूना 3 दूना 6 रहेगा, इसे ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 600/13, 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, सही है, 600/13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक की 40% की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष दूरी 40% ना, शेष दूरी का 40% हिस्सा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, इस यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। एसएससी सीजीएल 2019 पूछा गया था। देखिए अब परसेंटेज वाली बात है, 100 मानेंगे। देखा माना दूरी कितना 100 किलोमीटर,
माना दूरी 100 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर हो भाई, कह रहा था कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सही है। अब क्वेश्चन कहा गया है 40% हिस्सा ना, 40% देखिए, और देखिए कुल दूरी का देखा ए से बी तक दूरी है का 40% हिस्सा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 का 40% निकालोगे 40 हो गया, तो 40% जो रहेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और प्लस शेष का कितना कहा गया है, शेष का 40% हिस्सा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए, अब 100 का 40% आप तय कर लिए हैं, तो बचा है कितना, 60 किलोमीटर। सहमत हो? देखिए आपको डायरेक्ट लगाना, ओरल है। 100 का 40% हिस्सा आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं, तो 100 का 40% निकालो, 40 आ गया, तो 40 बटा एक का हो गया दूरी, और आपका जो समय निकलेगा, समय ना, तो 40 बटा 8 ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 40 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब शेष बचा है कितना, 60 किलोमीटर। अब शेष का 40%, अब 60 का अगर 40% निकालोगे, 60 का अगर 40% निकालोगे, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, कितना, अच्छा चौका 24 आएगा। तो 24 किलोमीटर कितना, 24 किलोमीटर जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब प्लस, अब शेष बचा है कितना, सही है। अब इसको जोड़ दोगे, कितना आएगा, 64 में 100 में 64 घटाओ, कितना, 36 किलोमीटर। जो 36 किलोमीटर बचा है शेष दूरी, वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। सहमत हो? देखिए फिर एक बार समझा दें, माना कुल दूरी 100 किलोमीटर, सहमत हो, माना कुल दूरी 100 किलोमीटर, तो देखिए 100 का कुल दूरी का 40% हिस्सा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 का 40% निकालो, 40 आ गया, और 8 बटा 40, और प्लस, और शेष बचा कितना, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूरी, शेष का 40% हिस्सा, मतलब 60 का अगर 40% निकालोगे, 60 गुणे 40 बटा 100, कितना, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 बटा 9, और प्लस शेष बचा कितना, 36 किलोमीटर, और शेष बचेगा, शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं, तो 36 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं। तो देखिए अब इसको कटा दें हम, 8 का नाम 8, 8 5 40, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 12 का नाम, इसको ऐसे लिख दीजिए 36 बटा 12, सही है। 12 का नाम 12, 12 तिहाई 36, सही है। 12 का नाम 12, 12 तिहाई 36। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 3। अरे 1 3 1 बटा 5, 8 बटा 3 और 3 बटा 1, एलसीएम कितना हो गया, 3। इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 3 बार, और ऊपर गुणा करा दो, 5 तिहाई 15। इसमें भाग दोगे कितना जाएगा, 1 बार, ऊपर गुणा करा दोगे, 8 का नाम 8, प्लस है, इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा करा, 3 त्रिका 9, और इसको पूरा जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 100 तो बराबर है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए अब ई ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, देखिए 100 गुणे कितना, 300 बटा, अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे, 15 है 15, 8 कितना हो गया, 15 और 8 जोड़ दोगे, आएगा कितना, 23, सही है। 15 8 23, और 23 में अगर 9 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 32, सही है। 6 3 9, कितना आएगा, 32। सहमत हो? 32 आएगा, जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, 8 8 8 16 17, 17 में 15 जोड़ दोगे, 32 आएगा, सही है। अब कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए, 4 से, 4 8 32, और 25 चौका 100, 25 तिया 75 बटा 8, सही, 8 9 72, 9 सही, 3 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करेगा, कितना, 9 सही, 3 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, चीजें समझ में आ रही है ना। अब ये जो एलसीएम है आपको डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाओ कंपटीशन कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। और देखिए जब आपकी दूरी बराबर ना रहे तब तक औसत चाल बराबर हो, हमेशा होगा औसत चाल बराबर औसत, जब दूरी समान नहीं रहेगा तब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय हमेशा आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सहमत हो? नोट करिए। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है,
पूरी यात्रा के लिए औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2021 पूछा गया था। अब ये एकदम रद्दी क्वेश्चन है, इसीलिए एसएससी सीजीएल के नाते बता रहे हैं, नहीं तो हम बताते ना और बताएंगे भी नहीं। ये आपका है होमवर्क, सही है। इसको आप लोग लगा के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कितना आएगा आंसर, देखते हैं कौन कौन बालक करते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही रहेगा तो आपको जो है थैंक्स का जवाब दिया जाएगा सुरेंद्र सर की तरफ से। ठीक है, और आपका नाम भी ले लिया जाएगा। कल वाले वीडियो में सबका नाम लिया जाएगा, जितने लोग जो है आंसर देंगे सबका नाम वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबका नाम लेंगे हम यहाँ पे, और यही आपको आंसर देना है। एकदम सस्ता सवाल है ये, एकदम सस्ता, एसएससी सीजीएल पूछा गया था। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।